तो हाँ जी प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में हम बसंत भगवान क्लास 6 का बच्चे जो हिंदी का बुक बच्चे चैप्टर वहाँ से बच्चे हम 12 करने वाले हैं। आज लोकगीत से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी बच्चे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम आंसर बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की वीडियो आप सभी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो बच्चे जितने भी नए बच्चे हैं और अभी तक बच्चे चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 11 तक कोई वीडियो नहीं देखे तो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे जाइए, बच्चे सारा वीडियो को बच्चे वहाँ पर जो है कि प्लेलिस्ट बना करके एक लिंक डाल दिया गया होगा, आप लोग वहाँ से सारा वीडियो को देख लीजिए। और बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चे देखते हैं आपका पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चे देखिए, प्यारे बच्चे यहाँ पर आप देखिए प्रश्न अभ्यास से, प्यारे बच्चे प्रश्न अभ्यास से प्यारे बच्चे जो क्वेश्चन दिए गए देखिए प्रश्न अभ्यास से बच्चे यहाँ पर निबंध से बच्चे आपको यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से बच्चे पहला क्वेश्चन आपको बच्चे यहाँ पर दिया गया है, निबंध के लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा। इस निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है। निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है बच्चे, जिसमें से देखिए आप इन पक्षों को लिख सकते हैं। पूरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ज़रूरी है कि सब लिखना ही है, लेकिन आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे बच्चे लोग लिख सकते हैं रोमन संख्या 1 में लोकगीत प्रिय होते हैं। उसके बाद बच्चे लिख लीजिएगा रोमन दूसरा में लोकगीत का महत्व है। उसके बाद बच्चे लोकगीत और शास्त्रीय संगीत। उसके बाद बच्चे लिख लीजिएगा लोकगीतों के प्रकार, गायन शैली, राग। उसके बाद बच्चे लिख लीजिएगा सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह। उसके बाद बच्चे लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य। उसके बाद बच्चे लोकगीतों की भाषा। उसके बाद बच्चे लोकगीतों की लोकप्रियता। उसके बाद बच्चे लोकगीतों के प्रकार। उसके बाद बच्चे बिना किसी वाजे की मदद के भी गाया जाना। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से आप लोग पहला प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे देखिए प्यारे बच्चे आपका दूसरा प्यारे बच्चे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया बच्चे, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे यहाँ लोक गीत ऐसे हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जा सकता है। ऐसे गीत में त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय, नहाने के समय, नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोर जयोनार के संबंधित के लिए प्रेम युक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और ब्रज का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाई जाने वाली गीत है प्यारे बच्चे। उसके बाद बच्चे देखिए प्यारे बच्चे आपका तीसरा प्यारे बच्चे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान है। इन गीतों में हमारी अपना सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कार झलकते हैं। इनकी अनेक विशेषताएं है। लोकगीत गांव के अनपढ़ पुरुष व औरतों के द्वारा रचे गए हैं। इनके लिए साधन की ज़रूरत नहीं होती। लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती हैं। ये आम जनता के गीत है। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर ही गाए जाते हैं। मार्ग या देसी के सामने इनके है समझा जाता था। अभी तक इनकी उपेक्षा की जाती है, लेकिन साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन होने पर प्रांतों को सरकारों ने लोकगीत साहित्य के पुनरुद्धार में हाथ बटाया। वास्तविक लोकगीत गांव व देहात में हैं। लोकगीत वाद्य यंत्रों की मदद के बिना गाए जा सकते हैं। वैसे साधारण ढोलक, झांझ और उसके बाद बच्चे करताल, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। इनके रचनाकार आम आदमी और स्त्रियां ही होती हैं प्यारे बच्चे। अब उसके बाद बच्चे देखिए प्रश्न बच्चे आपका चौथा, प्यारे बच्चे प्रश्न आपका चौथा दिया गया है, पर सारे देश के अपने अपने विधापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा,
इस वाक्य का यह अर्थ है कि विद्यापति जैसे लोकगीतों की रचना करने वाले अन्य क्षेत्र में भी होते हैं। यानी जिस तरह मिथिला क्षेत्र में मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत लोकप्रिय हैं, उसी प्रकार हर क्षेत्र में हर जगह पर कोई न कोई प्रसिद्ध लोकगीत रचनाकार पैदा हुआ है। इनके गीतों की उस क्षेत्र में विशेष धूम रहती हैं। उसके बाद बच्चे लिखिए, बुंदेलखंड के लोकगीत रचनाकार जगनीक आ अल्लाह इसका उदाहरण है प्यारे बच्चे। तो ये 4 प्रश्न बच्चे आपको दिए गए थे। उसके बाद बच्चे अनुमान और बच्चे कल्पना से प्यारे बच्चे यहाँ पर आपका प्रश्न स्टार्ट होता है, जिसमें से प्यारे बच्चे आपका पहला क्वेश्चन है, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों में कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। तो प्यारे बच्चों देखो, शहरों में कौन से गीत हो सकते हैं, विचार करके लिखना है। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, लोकगीत और नृत्य गांवों और कबीलों में बहुत लोकप्रिय होते हैं, शहरों में इन्हें बहुत कम देखा जाता है। शहरों में जो लोकगीत गाए जाते हैं वे भी किसी न किसी रूप में गांवों से ही जुड़े हुए हैं। शहरों के लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं। अब शहरों के लोग भी इनमें रुचि ले रहे हैं। वे सामान्य संगीत से हटकर होते हैं, अतः आकर्षण के बराबर बन जाते हैं। शहरों के लोकगीत हो सकते हैं और बच्चे शहरियाँ, बाबू, नगरी आदि। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से प्यारे बच्चे होगा अनुमान और कल्पना से पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सारे प्रश्नों को बच्चे जितने भी उत्तर बता रहे हैं लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब प्यारे बच्चे देखिए अगला क्वेश्चन बच्चे आपका दूसरा पर दिया गया है। प्यारे बच्चे देखिए प्यारे बच्चे आपका दूसरा क्वेश्चन है, जीवन जहाँ इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती हैं। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अंतः संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशियाँ नामक लोकगीत से कोई कैसा आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने कक्षा में सबको बताओ। तो प्यारे बच्चों देखिए प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। लोकगीत गाँवों की उन्मुक्त चर्चा के प्रतीक है। किसी भी लोकगीत से आनंद प्राप्त किया जा सकता है यदि आप वहाँ की बोली से थोड़ा भी परिचित हो। जो लोग भोजपुरी के जानकार हैं वे विदेशियाँ लोकगीत को सुनकर आनंद उठा सकते हैं। इन गीतों में रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती हैं। इससे परदेसी प्रेमी और करुणा का रस बरसता है प्यारे बच्चे। अब उसके बाद बच्चे देखिए भाषा की बात से बच्चे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। लोक शब्द कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि उनमें अर्थ की दृष्टि से क्या बच्चे समानता है यानी अंतर है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। तो बच्चे देखिए यहाँ पर बच्चे इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं प्यारे बच्चे। जैसे मान लीजिए आप लोकहित को बनाइएगा बच्चे, हमारे नेताओं को लोकहित में ध्यान रखकर काम करना चाहिए। उसके बाद बच्चे लोकप्रिय, तो बच्चे लोकप्रिय में बना सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे लोकप्रिय नेता थे। उसके बाद बच्चे लोकप्रिय बच्चे और बना सकते हैं आप बच्चे यहाँ पे लोक संगीत का अपना अलग अलग आनंद उठाते हैं। उसके बाद बच्चे देखिए लोक नीति का बच्चा बना सकते हैं। लोक नीति यदि सही है तो देश में समाज का विकास होना होगा। उसके प्यारे बच्चे आगे होगा लोकगीत। तो लोकगीत का प्यारे बच्चे बना सकते हैं। लोकगीतों की परंपरा का पालन केवल गाँवों तक सीमित रह गया है। उसके बाद बच्चे लोक नृत्य, तो लोक नृत्य के बच्चे बना सकते हैं। लोक नीति ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। उसके बाद बच्चे देखिए लोकतंत्र, तो बच्चे लोकतंत्र का बना सकते हैं। भारत में लोकतंत्र है। तो इस प्रकार से बच्चे आप बना सकते हैं। और अंतिम में लिख लीजिएगा इनमें अर्थ की दृष्टि से यह समानता है कि शब्द लोक अर्थात जनता से बच्चे संबंधित है। तो प्यारा से बच्चे उत्तर आप लोग इसे लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे देखिए आपका अगला प्रश्न प्यारे बच्चे यहाँ दिया गया है,
बारह मास गीत में साल के 12 महीने का वर्णन होता है। नीचे विभिन्न अंगों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इसका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इसके बच्चे इसकी सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। जैसे बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है इतकारा। तो बच्चे इतकारा को बच्चे आप लोग यहाँ पर इतकारा दिया है, सरपंच दिया है, चारपाई दिया है, सप्तर्षि दिया है, और बच्चे उसके बाद अठन्नी दिया है, उसके बाद बच्चे तिराहा दिया है, दोपहर दिया है, और उसके बाद बच्चे छमाही दिया है, उसके बाद बच्चे नवरात्र दिया है, और उसके बाद चौराहा दिया है। तो बच्चे देखिए इसका यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा उत्तर में। अर्थ शब्द बच्चे अनुमान वाले अर्थ, जिसमें बच्चे दिया है एक तारा। तो बच्चे एक तारा का हो जाएगा एक तार वाला वाद्य यंत्र। उसके बाद बच्चे सरपंच, तो सरपंच हो जाएगा पंचों के प्रमुख। और बच्चे दिया गया है तिराहा। तो तिराहा के जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं उसके बच्चे तिराहा कहते हैं। उसके बाद बच्चे दोपहर का मिलन। उसके बाद बच्चे चारपाई का हो जाएगा 4 पायों वाली। उसके बाद बच्चे है आपका छमाही का हो जाएगा 6 महीने में होने वाली। सप्तर्षि के बच्चे हो जाएगा 7 ऋषियों का समूह। नवरात्र के बच्चे हो जाएगा नवरात्रियों के समूह। अठन्नी के मतलब हो जाएगा 8 आने का सिक्का। उसके बाद बच्चे नवरत्न, तो नवरत्न का बच्चे नवरत्नों का समूह। उसके बाद बच्चे है शताब्दी, तो बच्चे हो जाएगा 100 साल का समूह। चतुर्थ का हो जाएगा बच्चे 4 भुजाओं से घिरी आकृति। फिर बच्चे देखिए आपका अगला क्वेश्चन होता है कुछ करने को। सो बच्चे यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से बच्चे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौके के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। पहले बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा मल्हार। अब लिखिएगा रोमन संख्या में मल्हार। सावन के महीने में गाए जाने वाले गीत को मल्हार कहते हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। उसके बाद बच्चे देखिए रागनी हरियाणा, यानी दिल्ली का लोक गीत है। प्यारे बच्चे उसमें दूसरा प्यारे बच्चे क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बच्चे दिया गया है। क्वेश्चन बच्चे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों का उनका क्या असर पड़ रहा है, अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे गांव के लोगों का शहर की तरफ पलायन हो रहा है। अपने साथ वे अपने लोकगीतों को भी ला रहे हैं। ये लोकगीत शहरी लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं। शहरी लोगों को ये लोकगीत सामान्य फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों से अलग हटकर आनंद दे रहे हैं। अब सभा और समारोह में लोकगीतों का धूम मच रही है। प्यारे बच्चे उसके बाद देखिए अब तीसरा क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चे तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो और टेलीविज़न के स्थानीय प्रसारणों में एक नई नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, इन्हें सुनो और सीखो। तो प्यारे बच्चे ये काम तो खुद से करना है, सुनना है और सीखना है। बच्चे गीत को सुनना है और सीखना है, तो ये बात काम बच्चे आप लोग खुद से कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सही प्रश्नों को बच्चे मैंने उत्तर बतला दिया है। सो बच्चे जाते अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को प्यारे बच्चे लाइक कर लीजिए। फिर से मिलेंगे बच्चे अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।